सो हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी बोर्ड लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर वेडनेसडे 8 नवंबर। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी एनालिसिस करने वाला है, ट्रेड प्लान करने वाला है, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन होने वाला है, ना कि ट्रेड एडवाइस। तो अभी पहले निफ्टी देखेंगे, निफ्टी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी को देखेंगे तो ये थोड़ा सा वीक कंडीशन कल के लिए थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक टाइप पे डाइसी हो सकता है। कब होगा? ये रेंज के बीच में, ये दोनों के बीच में थोड़ा सा हम लोगों के लिए डाइसी हो सकता है। बाय द वे, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज भी आ सकता है। तो हाँ, ये दोनों रेंज के बीच में हम लोग का निफ्टी कल थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। और इसके ऊपर या नीचे हम लोग जो भी फुल क्वांटिटी, कंप्लीट क्वांटिटी के साथ जो भी ट्रेड होगा हम लोगों का, ये दोनों के बाहर, इसके ऊपर या इसके नीचे होगा। ये इसके बीच में थोड़ा सा हम लोग सेफ खेलना है तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और अगर इसके बीच में ट्रेड लेना है आप या डाउन साइड के लिए, तो हम लोग इसको लिमिटेड क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो ये दोनों अपना लेवल है, जो हम लोगों ने टॉप और बॉटम मार्क किया था। ये एक आपका आप लेवल है, ये बॉटम लेवल है। बीच में हम लोग ट्रेड की इसलिए अवॉइड करना है बिकॉज कल के लिए हम लोग अगर सीपीआर देखेंगे तो कल का सीपीआर है ये रेंज पे। ओके, तो अगर यहाँ ऊपर कहीं पे खुलता भी है तो हम लोग ऐसे प्राइस एक्शन के साथ बियरिश ट्रेड के लिए एक प्लान कर सकते थे, लेकिन नीचे ही सामने हो जाएगा सीपीआर। या फिर अगर नीचे कहीं पे खुलता है तो यहाँ पे फिर प्राइस एक्शन के साथ अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते थे, लेकिन अगेन सामने हो जाएगा सीपीआर। तो उस कारण से हम लोग कल के लिए ये जो रेंज है, ये रेंज में सेफ खेलना है तो कल के लिए हम लोग ये रेंज पे अवॉइड कर सकते हैं। अभी बाई चांस अगर कल सपोज ये रेंज यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया, तो अब अगर अपसाइड डायरेक्टली जाता है तो अवॉइड करेंगे। ऐसा एक प्राइस एक्शन के बाद अपसाइड मूव करता है तो डाउन साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होने के बाद यहाँ पे ये ऐसा कुछ बनाया तो अवॉइड करेंगे। नीचे आया, नीचे आने के बाद पुल बैक के बाद ही अपसाइड में जाने के लिए प्लान करेंगे। या फिर ये एंड में यहाँ पे या प्राइस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अपसाइड मूव करता है तभी जाएंगे। अल्टीमेटली मैं इन बिटवीन ये लेवल्स हम लोग, ये दोनों के बीच में हम लोग अवॉइड ही करेंगे ट्रेड करना। अभी नीचे अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, अगेन नीचे आया, डायरेक्ट नीचे आने से अवॉइड करेंगे। पुल बैक के बाद फिर से डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो नीचे के लिए 19251 और 19199 ये दोनों सपोर्ट हो सकता है। बीच में यहाँ पे कहीं पे एक इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकता है, बट इसमें चांसेस कम है कि अगर यहाँ पे कोई पे सपोर्ट पे पॉज ले सकता है, बट कंप्लीट रिवर्सल के चांसेस कम है। अगर बीच में जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा भी तो डायरेक्ट रिवर्सल के चांसेस कम है। सिमिलरली अगर अपसाइड में देखेंगे तो अपसाइड के लिए 19503 और 19555 और 19608 ये तीनों रेजिस्टेंस हो सकता है। अभी अगर बाई चांस गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद अगर अपसाइड अप मूव करता है तो ये पॉइंट पे हम लोग बेरिश ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इसके बाद ऊपर क्रॉस कर जाता है, ये पॉइंट पे हम लोग डायरेक्टली टच के साथ ही नीचे प्लान कर सकते हैं। और ये पार्ट पे भी डायरेक्टली अगर जाके टच भी करता है तो अभी हम लोग बेरिश साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, सपोज कहीं पे ह्यूज गैप अप ओपन हो गया, ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली जाता है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे नीचे एक प्लान कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे तक प्लान नहीं करेंगे, यहाँ तक नहीं करेंगे। तब हम लोग का टारगेट लेवल यहाँ कहीं तक हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर अपसाइड मूव करता है, मूव करने के बाद आई मीन ये सेकेंड हाफ को अगर जाता है, थोड़ा ऐसे करने के बाद अगर अपसाइड मूव करता है तो एक यहाँ तक एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिवर्सल आने के लिए। और अगर इसको भी अपसाइड क्रॉस कर जाता है, इससे ऊपर अगर क्रॉस कर जाता है तो अगेन हम लोग के लिए रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 19555। अभी ओआई डाटा देख लेते हैं। ओआई डाटा थोड़ा बहुत बेरिश तो दिख रहा है, पर अगर ग्राफ में देखेंगे तो 9300 पे हम लोग को सपोर्ट दिख सकता है, 9400 और 500 एक रेजिस्टेंस की तरह। 9000 ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 9500 और 9600 पे। लेकिन 90400 पे थोड़ा टॉगल दिख रहा है बायर और सेलर, आई मीन कॉल और पुट के बीच में। तो ये एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है कल के लिए। यहाँ पे 9400 ये रेंज पे अगर इसके 500 के ऊपर या 400 के ऊपर टाइम, ये यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर यहाँ यहाँ पहुँचता है या 500 लेवल ब्रेक करता है, आई मीन डायरेक्ट अगर जाके 500 लेवल पहुँचेगा तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक डायरेक्ट रिवर्सल आ सकता है। सीधा ऊपर गया, डायरेक्ट 500 लेवल पहुंचा तो डायरेक्ट एक रिवर्सल आ सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद, ये गलने के बाद अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो ये सस्टेन होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यही था निफ्टी के लिए एनालिसिस। थैंक यू, बाय बाय।